लगभग हमारे अंदाज से 1 लाख की पब्लिक हमारे यहाँ रोज होगी। अच्छा, पर डे की 1 लाख के लोग भीड़ लगभग अंदाजा है। तो वो कल की शोभा यात्रा में पता चल जाएगा कि इस कार्यक्रम में कितने लोगों की हमें सहभागिता मिलती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेला एक्सप्रेस न्यूज और आज हमारी मौजूदगी है प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील क्षेत्र के रामपुर खागल गांव में। रामपुर खागल गांव इस समय चर्चा में है क्योंकि यहाँ के जो रामचंद्र दास जी महाराज हैं, जो कि तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी हैं, उनके पैतृक गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो कि 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी। और आपको हम बता दें कि इस कथा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्रियों का भी आगमन होने जा रहा है। और सुपरस्टार की बात की जाए, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी से लेकर ही सुपरस्टार हैं, उनका भी आगमन हो सकता है। जैसे कि अभी तो यहाँ पे बात की गई तो उन्होंने बताया कि भोजपुरी के मनोज तिवारी और पवन सिंह, अक्षरा सिंह समेत कई सुपरस्टार हैं जो कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इस कथा की अगर बात की जाए तो यह भव्य और अलौकिक कथा होने जा रहा है, जिसमें संतों का समागम भी होगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। वहां पे पंडाल बन रहा है और यह भव्य गेट बन रहा है। और अभी हम इस कथा के बारे में, जो कि इस आयोजन करता है महाराज श्री रामचंद्र दास जी से, उनसे बात करेंगे और इस पूरे कथा की जानकारी लेंगे कि किस तरीके से कथा का आयोजन किया गया है और कौन कौन आ रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और गौरी गोपाल आश्रम के अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का भी आगमन होगा। इस कथा में रामदेव, जो कि पतंजलि के नाम से फेमस है, उनका भी आगमन होगा। कई साधु संत समेत कई दिग्गज नेता, जो कि अपने जनपद से लेके अन्य जनपदों से इस कथा में आएंगे और कथा का श्रवण करेंगे। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस कथा में आइए और कथा का आनंद लीजिए। और यहाँ पे आपको दिखा दें कि यह जो पंडाल सजा हुआ है, इस पंडाल में 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जब तक कथा चलेगी, शाम का प्रसाद भी इस पंडाल में आपको मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए हम चल रहे हैं श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि यह कथा कैसा है और किस तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी तक हमने आपको बताया कि 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। यह कथा 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी और शाम 5 बजे के बाद से भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। और हम आपको बता दें कि ये जो हमारे पीछे आप मंच देख रहे हैं, इसी मंच से तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कथा का श्रवण अपने भक्तों को कराएंगे। और यह जो तैयारियां आप देख रहे हैं कि लगभग 90% तैयारियां पूरी हो गई है और 17 तारीख की शाम तक तैयारियां पूरी हो जाएंगी। और 17 अक्टूबर को इस कथा का कलश यात्रा निकाला जाएगा। कलश यात्रा में अधिक से अधिक संख्या पे भक्त समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो कमरा बना हुआ है, यहाँ पे जो बाहर से मतलब साधु संत या अन्य कोई लोग जो गेस्ट आएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। कमरे में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी साधु संत या बाहर से आएंगे लोग, उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉश बेसिन लगा हुआ है, बाकी सब इनकी समुचित व्यवस्था की। यहाँ पे हमारे साथ कुछ जो साधु संत महाराज जी आए हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और यह कथा कितने दिनों तक चलेगा। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। ये कथा 18 से लेकर के 24 तक कथा है जी। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ है जी। आज तक ग्रामीण अंचल में ऐसी कथा नहीं सुनी गई, न देखी गई जी। और ये कथा जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज
जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं, संत हैं, जी उन्हीं के द्वारा है ये कथा, और ये कथा निरंतर चलती रहेगी। जी और बड़े बड़े संत भिन्न भिन्न तीर्थों से, भिन्न भिन्न देशों से आ रहे हैं, और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ। यही है इस कथा का मूल उद्देश्य। ये जो अभी तैयारियों का जायजा हम लोग ले रहे थे, यह जो बना हुआ है किस तरीके का है, क्या है इसमें व्यवस्था? ये संत निवास है, इसमें बड़े बड़े संत रहेंगे। अच्छा, बड़े बड़े संतों का ये निवास बना है, यहीं पे अपना मतलब विश्राम करेंगे। हाँ, विश्राम। ये संतों का भी है और गेस्ट हाउस है जी जो हमारे पूज्य महाराज जी के विशिष्ट व्यक्ति आएंगे जी उनके लिए निवास बनाया गया है। और इस कथा में पूज्य बागेश्वर धाम के महाराज जी जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं जी वो भी पधार रहे हैं। वृंदावन से बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। जी तो ऐसे ये कुंभ जैसे संगम हो रहा है। जी यह सौभाग्य इस जन्मस्थली का जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के बागेश्वर वो उत्तराधिकारी हैं रामचंद्र दास जी, जी वह धन्य है उनके माता पिता कि ऐसे महाकुंभ यहाँ करवा रहे हैं। जी तो उनका जीवन धन्य है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा सब संतों का यहाँ समागम हो रहा है। अभी आपने सुना कि महाराज जी का कहना है कि यहाँ पे यह संत निवास बना है, और जो कथा श्रवण कराएंगे महाराज तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जो विशिष्ट शिष्य रहेंगे या विशिष्ट अतिथि रहेंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी के पूज्य पिताजी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि यह कैसा कार्यक्रम है और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। नमस्कार जी श्री सीतानाश्रमारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। महाराज जी, कैसा कार्यक्रम चल रहा है और तैयारियां कैसे हैं? कार्यक्रम बहुत पुरजोर से चल रहा है और कार्यक्रम लगभग अब अंतिम चरण पर है। जी आज लगभग रात्रि में लगभग समस्त कार्यक्रम हमारे लगभग पूरे हो जाएंगे। कल गुरुदेव भगवान का हमारे इस रामपुर खागल की धरती पर भगवान का आगमन भी हो रहा है। हम लोग पलके बिछा करके उनके उस आगमन का इंतजार कर रहे हैं। वह क्षण जल्दी आए और हम लोग गुरुदेव भगवान के सबको साक्षात दर्शन कर सकें और हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएं। कितने की व्यवस्था की गई है? कितने लोगों पे? लगभग हमारे अंदाज से 1 लाख की पब्लिक हमारे यहाँ रोज होगी। अच्छा, पर डे की? पर डे की 1 लाख के लोग भीड़ लगभग अंदाजा है। और वो कल की शोभा यात्रा में पता चल जाएगा कि इस कार्यक्रम में कितने लोगों की हमें सहभागिता मिलती है। तो ये थे हमारे साथ तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकार आचार्य रामचंद्र दास जी के पूज्य पिताजी, जिन्होंने अब कथा के बारे में बात की और कैसे तैयारियां चल रही हैं उसके भी बारे में जानकारी दी।